बस भाभी, पेट भर चुका। एक चम्मच और। भाभी बस अब नहीं, बहुत हो गया भाभी। घर से ऐसे खाली पेट नहीं जाते। बस 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 भाभी। बस ये आखिरी चम्मच। मैं लंच लेके आती हूँ। कुछ सीखो भाभी से। ये लो तुम्हारा लंच। और हाँ, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, मटर पनीर। पूरा खाना खाना है। टेंशन ना लो भाभी, आपने बनाया है, पूरा फिनिश करूंगा। और शीतल को भी कुछ सिखाओ। अभी छोटी है, सीख जाएगी आराम से। चलो भाभी, मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। शीतल, तो अपना ख्याल रखना। भाभी आप भी अपना ख्याल रखना। संभल के जाना। बाय। ये क्या करती रहती हो तुम? क्यों, क्या हो गया? उसे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही थी? छोटा बच्चा है वो। हाँ तो क्या हुआ? सौरभ मेरे बेटे जैसा है, उसे अपने हाथों से खाना खिला दिया तो क्या हुआ? लेकिन सुमन, तुम्हें समझने की जरूरत है। अब वो छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया, और तुम उसकी बीवी के सामने उसे खाना खिला रही हो। उसे कैसा फील होगा? हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने हाथों से खिला दिया उसे तो? और वैसे मैं हमेशा ही खिलाती हूँ उसे। अब ज्यादा बहसबाजी मत करो, मैं लंच पैक करती हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा आपको, जाओ। अरे आ गई तुम? एक काम करो, तुम फ्रिज से पनीर निकाल दो। पनीर? लेकिन पनीर क्यों? परसों ही तो बनी थी। अरे तुम्हें पता है ना कि सौरभ को पनीर कितनी पसंद है। और वैसे भी आज उसका ऑफिस से फोन आया था, बोल रहा था कि भाभी पनीर बनाना। तो तुम फ्रिज से पनीर निकाल दो और मटर छील देना, जब तक मैं मसाले बना लेती हूँ। सौरभ ने आपको कॉल किया था और उन्होंने आपको कॉल करके ये सब बोला? हाँ, उसने मुझे फोन किया था। फोन करके मुझे बता रहा था कि आज ये बनाना है। क्या बात है, पति मेरे हैं और कॉल आपको किया जा रहा है? मतलब मुझे तो उन्होंने फोन करके एक बार भी नहीं बताया कि उनका पनीर खाने का मन कर रहा है। अरे तो क्या हो गया, तुम्हें फोन करे या मुझे फोन करे, हम एक ही घर में तो रहते हैं, एक ही बात है। हाँ, सही कह रही हैं आप। बीवी का फर्ज तो आप ही निभा रही है ना। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? ये क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हूँ का क्या मतलब है? बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ। गलत क्या बोला है मैंने? दिखाई नहीं देता क्या मुझे? मैं अंधी हूँ? 24 घंटे आप मेरे पति के आगे पीछे घूमती रहती हैं। ऐसी कौन सी भाभी होती है जो इतनी केयर करती है? देखिए भाभी, मेरे पति हैं वो, मुझे पता है उनको कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं। मैं देख लूंगी। मेरे पति से ना दूर रहा करिए। उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो मैं बनाऊंगी, मैं करूंगी उनकी केयर। आप इतनी केयर मत करिए। मैं उनकी बीवी बनकर आ चुकी हूँ ना, तो आप क्यों ये सब नाटक कर रही हैं? आप उनकी बीवी नहीं है। और अगर आपका और उनका कोई चक्कर चल रहा है तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं शादी नहीं करती। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना भाभी, तो मेरे पति से दूर रहिएगा। समझ में आई? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपने काम से काम रखा करिए, अपने पति का ध्यान रखा करिए आप, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आप मुझे अपनी पसंद नापसंद बता दीजिए। बस इतनी सी बात। आपको मेरे बारे में जानना है ना, तो अब भाभी से पूछो जाके, क्योंकि मेरे बारे में मुझसे ज्यादा अच्छे से भाभी जानती हैं। अब भाभी से पूछ लो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। भाभी से पूछने की क्या जरूरत है? आप मेरे पति हैं ना, आप मुझे बताएंगे। और वैसे भी हर छोटी बात के लिए भाभी से पूछना अच्छा थोड़ी लगता है। मैं 7 साल से भाभी के साथ हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं भाभी बहुत अच्छे से जानती है। देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी और आपकी भाभी की कुछ ज्यादा ही नहीं बनती। क्या मतलब? मतलब आप अपनी भाभी को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मुझ पर ध्यान देना चाहिए। क्या 24 घंटे भाभी 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 करते रहते हैं आप? और मुझे तो लगता है कि मैं तो बेफालतू में यहाँ पे शादी करके आ गई हूँ। आपके लिए तो सब कुछ आपकी भाभी ही है। देखो शीतल, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
भाभी मेरे लिए मेरी माँ समान है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार दिया है। शीतल, तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस देता हूँ। अब तुम इतना सोचो मत, तुम सो जाओ, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। देखा जाए तो शीतल ने जो कहा सही तो कहा। ये क्या बोल रहे हो आप? उसने मुझे कितना बुरा भला कहा और आप कह रहे हो कि वो सही बोल रही थी। देखो, उसके बोलने का तरीका गलत था, उसके शब्द गलत थे, वो गुस्से में थी इसलिए उसने बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन उस शब्दों का जो मतलब था वो तो सही था ना। अब आप भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, सच दिखा रहा हूँ तुम्हें। सौरभ अब बच्चा नहीं रहा, उसको अपने हाथों से खाने मत खिलाया करो। कितनी बार मना किया। अरे उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी है, उसकी वाइफ को बुरा लगता है। तो रुस्तम, क्या गलत कर दिया मैंने? मैं उसे अपने बेटे जैसा मानती हूँ। अगर अपने हाथों से खाना खिला दिया तो कोई गुनाह कर दिया मैंने? और इस चीज को लेके आपको नहीं पता उसने क्या क्या नहीं बोला है मुझे। ये छोटी सी चीज नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारा प्यार सौरभ को लेके पवित्र है, लेकिन ये चीज शीतल नहीं समझेगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बार शीतल की जगह पे अपने आप को रखो। क्या तुम अपने पति को ऐसे किसी और के प्रति प्यार अच्छा लगेगा? नहीं ना। और मैं मानता हूँ सौरभ तुम्हें एक माँ की तरह दर्जा देता है, लेकिन ये बात शीतल नहीं समझेगी। जब सौरभ छोटा था तुम उसकी देखभाल करती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उस टाइम तक ठीक था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है। अब कोई भी बीवी अपने पति पे हक तो जताएगी ना, और वो प्यार किसी और को मिले तो गुस्सा तो आएगा ना। तो इसका मतलब मैं अब सौरभ की केयर करना छोड़ दूं? देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सौरभ की केयर मत करो, या उसे ये मत बताओ कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन उसका जरिया ना शीतल होनी चाहिए। जो चीज़ उसे पसंद है पहले जाके शीतल को बोलो, वो उसे बोलेगी। इससे रिश्ता भी खराब नहीं होगा और उसे बुरा भी नहीं लगेगा। सुमन, दुनिया का दस्तूर है, दुनिया गलत सोचती है, लेकिन हमें तो दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। अब रो मत। मैं ध्यान रखूंगी।